अभी हमने पिछले लेक्चर्स में गुरुवादी गुण 20 प्रकार के पढ़े, परादी गुण 10 प्रकार के पढ़े, लेकिन गुणों की संख्या क्योंकि 41 है, इसलिए हम थोड़े से जो 11 गुण रहते हैं हमारे, इनके बारे में भी थोड़ा सा संक्षेप में जान लें। जैसे 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके जो गुण हैं, कानों का शब्द गुण है, नेत्रों का रूप गुण है, त्वचा का स्पर्श गुण है, जीभ का रस गुण है, नाक का गंध गुण है। इन गुणों के बारे में भी जरूरी है। अगर ये ठीक से गुण हैं तो डायग्नोज करने में भी आसानी होगी, अंदर हो रही साउंड सुनने में भी आसानी होगी, स्पर्श करके रोगी का तापमान देखना, नाड़ी परीक्षा करना, रूप रंग देख के रोगी के रोग का जानना, मुंह का टेस्ट देख के जीभ देखते हुए पेट की अवस्था जानना, और अलग अलग रोगों में अलग अलग तरह की गंध पहचानना, ये सब इन गुणों की वजह से होता है। इसलिए 5 गुण ये भी इंपॉर्टेंट है। और 6 गुण जो रह गए वो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, बुद्धि, हमारे मन से रिलेटेड है। जैसे हम कहते हैं कि इस पे औषधि का असर नहीं हो रहा, इसको नींद वाली दवाई से दवाई नहीं नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? वो दुख में है, स्ट्रेस में है, इसलिए नहीं आ रही। कई लोगों को पे दवा असर नहीं करती, द्वेष में होते हैं, वो द्वेष में होते हैं, जेलसी कर रहे होते हैं, उनको दवाइयां असर ही नहीं करती, क्योंकि उनका तो मानसिक स्तर जो है ना, उस तरफ ध्यान लगा हुआ होता है। कई बार कोई व्यक्ति बल बढ़ाने के लिए आया, हमने औषधियां दी, बल तो बढ़ा, पर उसकी व्यक्ति की इच्छा इतनी है कि वो अभी बहुत बड़ा पहलवान बन जाए। या कोई हाइट बढ़ाने के लिए औषधि लेने आया, हमने पिट्यूटरी स्टिमुलेट करने के लिए औषधियां दी, उसकी उसमें फर्क भी पड़ा, लेकिन उसकी इच्छा है कि वो 6.5 फुट का हो जाए। तो इस वजह से ये गुण सीधा प्रभाव डालते हैं हमारी चिकित्सा पे। प्रयत्न जब हम नहीं करते, जैसे औषधि कही है वैसे नहीं खाते, लापरवाही करते हैं, टाइम पे नहीं खाते, तब भी औषधियां काम नहीं करती। और बुद्धि, जब हमारी बुद्धि एक्सेप्ट ही नहीं करती किसी बात को, हम मानते ही नहीं है कि हम ठीक होंगे, या हम ये मानते ही नहीं है हमें रोग है, तब भी चिकित्सा पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन गुणों का भी जरूरी है। तो हमने 41 गुणों के लिए जाना कि 41 गुण क्या है, और 41 गुणों में हमारी क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि गुणों के बिना हम सोच नहीं सकते कि कोई चिकित्सा हो सकती है। हमें शरीर के गुणों का नहीं पता होगा तब भी कोई चिकित्सा नहीं हो सकती, औषधि के गुणों का नहीं पता होगा तब भी चिकित्सा नहीं हो सकती। जो प्रेपरेटरी या डायग्नोस्टिक गुण है, जो परादी गुण कहा है हमने, तब भी नहीं हो सकती। हमारी इंद्रियां काम ठीक से नहीं करेंगी तब भी चिकित्सा नहीं कर सकते, क्योंकि रोग का नहीं पता लगेगा। और हमारी मन की अवस्था ठीक नहीं होगी तब भी हम चिकित्सा नहीं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अप्लाइड फैक्टर है ना। तो हमें जब भी औषधियों के बारे में डिटेल पढ़नी है तो हमें इन गुणों को ध्यान में रख के पढ़नी है, तभी हम औषधियों का अध्ययन कर सकेंगे, उनकी गहन अध्ययन और रिसर्च कर सकेंगे नई द्रव्यों की। तो आज के इस लेक्चर में हमने गुणों का अप्लाइड एस्पेक्ट, चिकित्सा में उनका योगदान, डायग्नोज में उसका योगदान ये पढ़ा। प्रेपरेशन बनाने के लिए गुणों का क्यों होना क्यों जरूरी है ये भी पढ़ा। तो आगे हम द्रव्य गुण के दूसरे जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे विपाक के बारे में अध्ययन करेंगे।
वीर्य के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे।